हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चरण जी के माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एएलपी और टेक्नीशियन में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंगदैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय यानी टाइम निकालना है। यहाँ पर दोस्तों मालूम क्या क्या है, आवृत्ति मालूम है 3.5 किलोहर्ट्ज और तरंगदैर्घ्य मालूम है 0.1 मीटर। ठीक है, अब दोस्तों आवृत्ति को डिनोट करेंगे एन से, तो एन बराबर कितना दिया गया, 3.5 किलो हर्ट्ज दिया गया। ठीक है, किलो को करेंगे दोस्तों 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3500 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, और लैम्डा का वैल्यू कितना दिया गया, 0.1 मीटर दिया गया है। ठीक है, समय निकालना है। यहाँ पर दोस्तों पहले भी का वैल्यू निकालेंगे, भी इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा। एन का वैल्यू कितना दिया गया है, 3500। ठीक है, और लैम्डा 0.1 है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 350 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 700 है, चाल कितना आ गया, वेलोसिटी 350 आ गया। ठीक है, काट देंगे 2 बार में तो कितना आ गया, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 केजी भार की एक वस्तु 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। यहाँ पर दोस्तों किया गया कार्य यानी वर्क निकालना है। दिया गया दोस्तों द्रव्यमान दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, mgh। ठीक है, m का वैल्यू कितना है, 20 है, g का वैल्यू 10 है और h का वैल्यू 2 है। इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 400 जूल आ जाएगा। तो 400 जूल ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 20 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है, तो बल और विस्थापन के बीच एंगल निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 20 न्यूटन का बल दिया गया है यानी फोर्स दिया गया है, 2 मीटर विस्थापित करता है। तो दोस्तों विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 2 मीटर और वर्क दिया गया है 20 जूल। और दोस्तों निकालना है एंगल। ठीक है, बल और विस्थापन के बीच का कोण निकालना है। दोस्तों फॉर्मूला आता है वर्क इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। अब वर्क का वैल्यू कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, एफ का वैल्यू 20 दिया गया है, एस का वैल्यू 2 दिया गया है और एंगल निकालना है। ठीक है, अब 20 से 20 कट गया तो दोस्तों कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, 1/2। अब दोस्तों कॉस थीटा बराबर 1/2 तो कितना का वैल्यू जो होता है 1/2। ठीक है, तो कॉस 60 का होता है, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक प्रति ध्वनि 3 सेकेंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकेंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है। तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुने समय होता है। तो चाल कितना है, 342 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, समय कितना है, 3 है। अब इसको गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 4 9, 1 10 यानी इतना मीटर आ गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है 3 सेकेंड में आपस आ जाती है। यहाँ पर निकालना स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी। ठीक है, तो इसको आधा कर देंगे यानी 3 सेकेंड में जो है दूरी कितना तय किया गया है, तो 1026 और परावर्तन की सतह की दूरी निकालना है तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 5 10, यहाँ पर 13 513 मीटर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगी। यानी मोहन की शक्ति यानी पावर निकालना है। यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है, समय दिया गया है और 15 सेंटीमीटर की प्रत्येक सीढ़ी की जो है ऊंचाई दिया गया है और 50 सीढ़ी चढ़ रहा है। ठीक है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों एज का वैल्यू निकाल लेंगे। एज का वैल्यू निकालेंगे, कितना सीढ़ी है, 50 सीढ़ी है, 15 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब इसको मीटर में चेंज कर देंगे, 100 से भाग देंगे, 50 दूनी 100 कितना आ गया, 15/2 आ गया, 15/2 हाइट आ गया। ठीक है, अब दोस्तों शक्ति निकालना है तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बटा टाइम होता है। तो वर्क यहाँ क्या लगाएंगे, तो एम वैल्यू मालूम है, एच वैल्यू मालूम है, जी, तो mgh लगाएंगे। ठीक है, mgh/t। एम का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 40 है
और जी का वैल्यू 10 दिया गया है, एच का वैल्यू 15/2 निकल के आया, ठीक है। और समय दोस्तों कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अब दोस्तों 10 से 10 कट गया, 20 दूनी 40, अब 20 गुने 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 यानी 300, तो 300 वाट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। दिया गया है दोस्तों, गति दिया गया है और द्रव्यमान दिया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है 1/2 mv², ठीक है। सभी का वैल्यू रखेंगे, 1/2 m का वैल्यू दिया गया है 22 और v का वैल्यू 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 25 करेंगे कितना जगह 275 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। तो यहाँ पर जो कार्य निकालना है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एम मालूम है, एच मालूम है, जी मालूम है, तो वर्क इक्वल टू क्या लगाएंगे, एम जी एच लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण जो है किया गया कार्य निकालना है, तो -mgh हो जाएगा, ठीक है। तो -m का वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ 5 दिया गया है, जी का वैल्यू 10 दिया गया, एच का वैल्यू 4 दिया गया है। तो 5 चौके 20 यानी 200 यानी -200 जूल हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया है। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों वर्क का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, mgh लगाएंगे, ठीक है। m का वैल्यू दिया गया है कितना 5, जी का वैल्यू 9.8 दिया गया है, एच का वैल्यू 2 दिया गया है, पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे हो जाएगा, 2 × 10 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना आ जाएगा 98 जूल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी। यहाँ पर पावर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर समय दिया गया है, बल दिया गया है यानी फोर्स दिया गया है और दूरी डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 20 मीटर, ठीक है। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बटा टाइम होता है। अब यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे F×D, ठीक है। F×D बटा टी। अब F का वैल्यू 600 दिया गया, D का वैल्यू 20 दिया गया है, ठीक है। और समय 4 मिनट दिया गया तो सेकेंड में चेंज कर देंगे, 60 से गुना करेंगे, 60 से 60 यहाँ पर 10 बार में कट गया, 4 × 5 = 20, 10 × 5 करेंगे तो 50 वाट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है तथा तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालना है। यहाँ पर आवृत्ति दिया गया है 4 किलोहर्ट्ज यानी एन बराबर दिया गया है 4 किलोहर्ट्ज दिया गया है और किलो को कर देंगे 1000 से गुना तो 4000 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। 4000 हर्ट्ज हो जाएगा। और यहाँ पर तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा दिया गया है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 40/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सर भी का वैल्यू निकालेंगे, v = n लैम्डा, v = n लैम्डा, n कितना है 4000 है और लैम्डा कितना है 40/100, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कितना हो जाएगा 1600, तो 1600 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी। और यहाँ पर दोस्तों 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय निकालना है तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटा 4, तो 3.2 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 3200 हो जाएगा और बटा 1600, 16 दूनी 32, 2 बार में कट गया यानी 2 सेकेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है एक प्रसारण केंद्र 71 × 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की गति के साथ तरंगों की प्रसारित करता है। तरंगों का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तरंग दैर्घ्य निकालना है तो दोस्तों v = क्या होता है n लैम्डा, तो लैम्डा में क्या हो जाएगा v/n हो जाएगा। अब v का वैल्यू कितना दिया गया है तो v का वैल्यू 3 × 10⁸ दिया गया है, ठीक है। और n का वैल्यू आवृत्ति दिया गया है 71 × 10⁴, ठीक है। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 422.5 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 10 मीटर अलग है। तरंग की ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकेंड है। नाव को हिलने की आवृत्ति क्या होगा। तो नाव को हिलने की आवृत्ति निकालना है तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, नहीं दोस्तों आवृत्ति बराबर हो जाएगा v/लैम्डा, ठीक है। अब v का वैल्यू कितना दिया गया है तो दोस्तों यहाँ पर v का वैल्यू दिया गया 25
और लैम्डा का वैल्यू 100 मीटर दिया गया है, कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।